नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और आज बात करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे जिस भी एग्ज़ाम में हम अपीयर हो रहे हैं उस एग्ज़ाम में 100% सफलता पा सकें। वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करेंगी, सफलता की ओर ले चलेंगी, हमें सफलता का रास्ता दिखाएंगी। उन सब बातों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का हो, चाहे आरपीएससी का हो या किसी भी पीएससी का हो, या वो अन्य कोई एजेंसी जो एग्ज़ाम लेती है, चाहे वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का हो, नीट जेईई का पेपर हो, या सीटेट का या आरटेट का, या और भी बहुत सारी भर्तियों के लिए बहुत सारे पेपर आयोजित होते हैं। तो इनमें अपन सफलता कैसे प्राप्त कर लें, यानी सफल लोगों के पीछे कौन सी ट्रिक्स होती है कि हम असफल रह जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं। ऐसा क्या है उन सफल लोगों के अंदर कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि वो सफलता को प्राप्त कर गया और हम असफल रह गए। जबकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो एकेडमिक रिकॉर्ड है आपके 10th 12th और बाकी की जैसे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं और बाकी की परीक्षाएं, उनमें आपके अच्छे अंक थे, लेकिन आपसे कम अंक वाला बाजी मार गया और आप बाजी हार गए। उसके कई सारे इसके पीछे कारण हैं, उन कारणों की भी तलाश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि हर एक एग्ज़ाम नया होता है और उसमें किसी पीछे की एग्ज़ाम का ट्रैक रिकॉर्ड काम में नहीं आता है। कि आपके 12वीं में 95+ % थे, 10th में आपके 95 थे, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में आपके 90+ थे, तो ये इस बात की गारंटी कतई नहीं है कि वो आगे की जो भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। वो आपके पीछे के परसेंटेज कहीं काम में नहीं आने वाले हैं, इस बात को अपन भूल जाएं। इसके अलावा हर बार एग्ज़ाम के लिए नई तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि अपन ने पिछली बार तैयारी कर ली थी तो अब अपने को बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने को थोड़ा बहुत पढ़ने से ही काम चल जाएगा। ऐसा भी बिल्कुल ही नहीं है। तो हर एक एग्ज़ाम को एक नया एग्ज़ाम मान करके चलना है। तो पहला पॉइंट अपने यदि बात करें तो पहला पॉइंट हो जाता है कि एक तो अपना जो पिछला रिकॉर्ड है उसके आधार पर कभी भी एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे कि पीछे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा रहा है, मैं सफल हूँ। और ऐसे लोग सबसे ज़्यादा असफल होते हैं जो अपने पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर नई एग्ज़ाम देने बैठ जाते हैं। उन पर पिछला जो अपना कारनामा है वो उनके मस्तिष्क में सवार रहता है। ऐसे लोग फिर असफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जबकि कई बार 50% 60% प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी जो है वो अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। कारण ये है कि उनके दिमाग में ऐसा कोई भूत सवार नहीं होता है कि मैंने उसको ये पता होता है कि मैंने पीछे जो है मैं कमज़ोर रहा हूँ, मेरे पढ़ाई का स्तर कमज़ोर रहा है, तो वो जो है वो दुगुनी मेहनत तिगुनी मेहनत के साथ काम करता है और अच्छी मेहनत करता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, क्योंकि उसका एकेडमिक रिकॉर्ड खराब है या औसत स्तर का है। और जब एकेडमिक स्तर औसत स्तर का है तो वो कंपटीशन एग्ज़ाम में अच्छी मेहनत करता है और सफलता को प्राप्त कर लेता है। जबकि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे का अच्छा था वो फिर असफल हो जाते हैं इस चक्कर में कि मेरा पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मेरे से कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं, मेरे को कौन हरा सकता है, और वो ऐसे लोग दौड़ में हार जाते हैं। कछुआ जो है वो दौड़ जीत जाता है और खरगोश जो है वो पहले तेज दौड़ लगा लेता है फिर आराम कर लेता है, इसलिए हार जाता है। यहाँ खरगोश और कछुए वाली कहानी काम में आती है। तो कछुए की तरह धीरे धीरे चलने वाले सफलता को प्राप्त कर जाते हैं। तो सबसे पहले पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड अपने को कहीं नहीं देखना है, कहीं काम में नहीं आने वाला है। फिर हर एग्ज़ाम को नया एग्ज़ाम मान करके तैयारी करनी है। ये तो बात हुई ट्रैक रिकॉर्ड की और नया एग्ज़ाम मानने की। अब एग्ज़ाम में
पास होने की दर कैसे बढ़ाएं, सफलता की दर कैसे बढ़ाएं। तो सफलता की दर बढ़ाने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस एग्ज़ाम के लिए अपन मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और उसको समय देना शुरू करें। यदि अपन किसी परीक्षा को समय नहीं दे पा रहे हैं, समय नहीं दे रहे, तो फिर उसमें सफलता की दर है वो घटती चली जाएगी, उसमें अपन सफल नहीं हो पाएंगे। तो पहले पूरा मन बना ले कि हमें इसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या उससे मिलते जुलते एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कभी अपन इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कभी इस एग्ज़ाम की, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के लिए, उसकी तैयारी करने वाला स्टूडेंट है वो आईएफएस की तैयारी करने लग जाता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, तो इनका सिलेबस जो है पूर्णतः अलग अलग है, उसके अंदर सब्जेक्ट अलग हैं। और आईएफएस यानी वन विभाग के लिए जो सेवाएं होती है उसका सिलेबस जो है पूर्णतः अलग होता है। तो फिर अपन सारी एग्जामों के पीछे नहीं भाग सकते, अपने को ये तय करना पड़ेगा कि अपना टारगेट क्या है, अपन किस किस प्रकार की एग्जामों के लिए तैयारी कर सकते हैं और उन्हीं एग्जामों के लिए और या उनसे मिलती जुलती एग्जामों की तैयारी करेंगे, क्योंकि प्रत्येक जो भर्ती परीक्षा होती है उसका सिलेबस अलग अलग होता है। तो पहले अपने को ये तय करना पड़ेगा कि अपना टारगेट क्या है, फिर टारगेट फिक्स करने के बाद अपन मन लगाकर उस पर मेहनत करेंगे। जैसे ये मेरे पास पेन है, मैं इसको कहीं खड़ा कर दूं और इस पर बार बार पत्थर फेंक के मारूं, तो हो सकता है 100 पत्थर मारने के बाद एक पत्थर इस पर लग जाए। लेकिन मैं इस पेन को यहाँ खड़ा कर देता हूँ, फिर एक पत्थर मारता हूँ, फिर दूसरी जगह खड़ा कर देता हूँ, फिर दूसरा पत्थर मारता हूँ, इस तरीके से बार बार जो है जगह बदल कर ऐसा करता हूँ, तो फिर मेरे इस पेन पर पत्थर लगने की संभावनाएं कम हो जाती है। यानी निशाना जो है वो एक जगह टारगेट फिक्स करके फिर लगाएंगे। जैसे लेंस आते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को यदि सूर्य के प्रकाश में एक जगह से अपन किसी स्थान पर या चमड़ी पर फिक्स कर लें या कागज पर फिक्स कर लें तो कुछ देर बाद कागज में आग लग जाती है। लेकिन उसी लेंस को मैं यूं हिला हिला के और अपनी चमड़ी पे या फिर कागज पर आग लगाने का प्रयास करेंगे या त्वचा जलाने का प्रयास करेंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी अपना टारगेट जो है वो हिल रहा है, इसलिए उसमें अपन कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो पहले अपना टारगेट फिक्स करेंगे और टारगेट एक या उससे मिलती जुलती परीक्षाएं होंगी और फिर उन मिलती जुलती परीक्षाओं को समय देंगे, मेहनत करेंगे। ईमानदारी के साथ यदि कोई प्रयास करता है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। टारगेट फिक्स कर लिया यूपीएससी का और तैयारी नहीं कर रहे हैं, 1 घंटे ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। तो उसके पीछे आप लोगों को प्रयास भी करने पड़ेंगे। टारगेट सेट करने के बाद पत्थर भी आपको मारने पड़ेंगे लगातार। ऐसा नहीं कि आज 1 पत्थर मार दिया, नहीं भिड़ा टारगेट पे, कल 2 पत्थर मार दिए, नहीं भिड़ा, परसों 1 पत्थर मार दिया, ऐसे नहीं चलेगा। लगातार एक ही, जैसे एक दिन में अपने को उस टारगेट पर पत्थर मारने हैं, वैसे ही 1 साल 2 साल तक लगातार उस पर टारगेट पर फोकस करना है, तब जाकर अपन उसमें सफल हो पाएंगे। उसके बाद टारगेट फिक्स कर लिया, अपन मेहनत भी कर रहे हैं, तो पढ़ते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो अपन अच्छी बुक्स खरीदेंगे। यानी उस परीक्षा से संबंधित जो भी विशेषज्ञ लोग हैं उनकी सलाह लेंगे और उससे संबंधित किताबें खरीद कर लाएंगे। अब हर किताब का राइटर अलग हो सकता है, जैसे भारतीय ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, उसके बहुत सारे राइटर हो सकते हैं। तो उसकी जो सबसे अच्छी बुक है वो लेकर के आएंगे अपन। वो सबसे अच्छी बुक लाने के बाद उसके अलावा कोई बुक नहीं खरीदेंगे। यानी एक ही विषय की अलग अलग पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ेंगे।
ज़्यादा याद रहेगा। अब आपको पता है, चाहे बुक्स कोई सी ले आओ, 100% कोई भी बुक कवर नहीं करेगी। इसलिए एक ही पुस्तक का अध्ययन अपने को बार बार करना है। एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ना है। सबसे अच्छी बुक खरीदनी है और उसी पुस्तक को बार बार पढ़ना है। फिर उस बुक का निष्कर्ष निकालना है अपने को कि इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको, क्योंकि सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता। जैसे अपन खेत खलियान निकालते हैं तो उनमें से धान जो है, थ्रेसर मशीन क्या करती है, थ्रेसर मशीन धान को अलग कर देती है जो काम की है, और जो कचरा है, भूसा है, वो पशुओं के काम में जो आता है या नहीं आता है उसको अलग कर देती है। तो उस बुक के अंदर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट अपने को लगती है, जो भी महत्वपूर्ण है, उनको निकाल निकाल करके पॉइंट बनाते हुए लिख लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम के समय अपने से सारी चीज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी, सारी किताबें भी नहीं पढ़ी जाती है, 5 दिन पहले रिवाइज। और किसी भी व्यक्ति को जो 1 महीने पहले पढ़ा था या 6 महीने पहले पढ़ा था, वो पूरा कभी भी याद नहीं रहता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि एक किताब पढ़ेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, वो सबसे अच्छी किताब होगी उस क्षेत्र की, और उसमें से नोट्स भी बनाएंगे। और जब एग्ज़ाम होगी उन्हीं नोट्स का अपन अध्ययन करके जाएंगे, क्योंकि सारी किताब इतनी मोटी किताब है तो उसको तो अपन एग्ज़ाम में पढ़ के नहीं जा सकते। उन नोट्स का ही अध्ययन करके जाएंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात हुई। उसके बाद यदि अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है तो अपने में इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करके रहूँगा और मेरे को सब कुछ आता है। इतना कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करके जाना है, चाहे आपको कुछ आता हो, क्योंकि आता तो है ही, आपने मेहनत करी है, अच्छी किताबें पढ़ी है, अच्छे नोट्स आपने रिवाइज करें, और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है एग्ज़ाम में बैठते टाइम। फिर आपको पूरा कॉन्फिडेंस रखना है कि 100% मेरे को सब कुछ आता है। यदि आपके पास ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मेरे को सब कुछ आता है, तो आपके 5-7 सवाल तो ऐसे ही सही हो जाएंगे कॉन्फिडेंस के चक्कर में। और यदि आपका कॉन्फिडेंस कमज़ोर है, चाहे आपको आता है नहीं आता है वो एक अलग चीज़ है, यदि कॉन्फिडेंस आपको, विश्वास नहीं है अपने आप पर, तो फिर आपको आते हुए सवाल भी आप 5-10 तो गलत कर बैठेंगे। और यदि आपको अपने आप पर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, मेरे को सब कुछ आता है, तो आपको 5-7 सवाल जो नहीं आ रहे थे वो भी सही हो जाएंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। फिर जब आपके पास अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छे नोट्स बनाए, एक ही किताब को बार बार रिवाइज किया, टाइम टेबल बनाकर लगातार मेहनत करिए और कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप एग्ज़ाम में बैठते टाइम पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ करके एक एक का जवाब देते जाएंगे। आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।